हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं ना वीडियो एग्ज़ाम के चक्कर में बना नहीं पा रही थी क्योंकि केवीएस का एग्ज़ाम था और केवीएस के एग्ज़ाम के बाद है ना मैं 2 दिन के लिए बीमार हो गई थी। इसलिए जो मैं अपना एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस है और मेरा कैसा गया ये सब मैं बता नहीं पाई थी। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि मेरा जो केवीएस का एग्ज़ाम है वो कैसा गया था। तो केवीएस का एग्ज़ाम है वो मेरा तो सही गया था। और इसमें सबसे पहले मैंने ना पार्ट डिवाइड कर कर रहे थे कि फर्स्ट हाफ के अंदर जैसे कि मैथ और रीजनिंग में से एक लेना है, तो मैंने पहले रीजनिंग ले लिया था फर्स्ट हाफ के अंदर। और सेकंड हाफ के अंदर जो था मैंने वो मैथ ले लिया था। तो मैंने ऐसे किया था कि सबसे पहले इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और हिंदी ये किए थे पहले 1 घंटे के अंदर। और फिर अगले दूसरे घंटे के अंदर बाकी जो बचे हुए हैं वो सब किए थे। तो इसके अंदर इंग्लिश इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रही थी। तो इंग्लिश था वो मैंने 5 से 7 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए थे क्योंकि इजी थे। हाँ, बस एक था जिस पे मुझे थोड़ा सा डाउट था। तो बस फिर मैंने सोचा कि इसे छोड़ देती हूँ। फिर मुझे लगा एक थोड़ा सा लालच आ जाता है कि हाँ, क्या पता जो मैं सोच रही हूँ ऑप्शन वो सही हो और 3 नंबर मिल जाए। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्जाम के अंदर ज़रूर होता है हर किसी के साथ में। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो इंग्लिश में मैंने फिर वो क्वेश्चन छोड़ दिया था, मुझे लगा कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। और हिंदी था, हिंदी तो बिल्कुल ईजी आ रखे थे, तो मुझे कुछ कुछ ऐसा था ही नहीं कि हाँ टफ हो। वो मैंने 5 मिनट के अंदर ही सारे क्वेश्चन कर दिए थे हिंदी के। और उसके बाद जीएस था और वो जनरल अवेयरनेस था। वो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उसके अंदर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो मैंने एक दिन पहले ही मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी अलग अलग टीचर की अलग अलग चैनल पर। तो मैं उसके अंदर ऐसे ही देख रही थी, पद्मश्री वगैरह देख रही थी। तो सारे जितने भी स्पोर्ट्स रिगार्डिंग है सब मैं देख रही थी। तो उनके अंदर एक क्वेश्चन था जो मैंने एक दिन एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ा था और वो मेरा आ गया था। और बाकी है मैं उसके अंदर है ना जीके के अंदर इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके आई क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी ना। तो मुझे लगा कि जब आते नहीं तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए कि उसके अंदर मैंने ना 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने छोड़ दिए थे बिल्कुल ही। ये ऐसे जो बिल्कुल ऐसा लगा ना कि हाँ रिस्क नहीं लेना चाहिए, वो मैंने क्वेश्चन बिल्कुल अटेंड ही नहीं करे थे। 5 से 7 क्वेश्चन थे जो मैंने जनरल अवेयर्स के अंदर छोड़ दिए थे। और मैंने उसके बाद फिर मैंने अपना जो रीजनिंग है, रीजनिंग पार्ट किया था। रीजनिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ कि ना जो सिटिंग अरेंजमेंट है और अल्फ़ाबेटिकली जो सीरीज़ वाले होते हैं वो मैं लाइब्रेरी के अंदर क्वेश्चन करती हूँ ना, तो मेरे बिल्कुल ईजिली हो जाते हैं। और मैं एग्ज़ाम के अंदर करने लगे, पता नहीं एक तो एनवायरनमेंट का क्या फ़र्क हो जाता है और मेरे से ना वो आंसर निकल ही नहीं रहे थे। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा कि इतने इजी क्वेश्चन जो मैं लाइब्रेरी में इतना आराम से इजीली निकाल देती हूँ, मुझे यहाँ करने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। जो क्वेश्चन मैं 30 30 सेकंड 35 35 सेकंड के अंदर कर देती हूँ, वो मुझे रीजनिंग का करने में ना टाइम लग रहा। 2 3 क्वेश्चन मेरे साथ ऐसा हो गया था। तो और मुझे इतना बुरा लग रहा कि रीजनिंग जो कि मेरा ठीक पार्ट है और उसमें भी मैं इतनी सिली मिस्टेक कर रही हूँ। तो फिर है ना मैंने क्या किया कि उसमें 2 ऑप्शन थे, 4 में से 2 ऑप्शन थे सीटिंग अरेंजमेंट वाले में। और 2 ऑप्शन तो मैंने छोड़ दिए थे जो वो बिल्कुल ही थे ही नहीं। और उसमें मैंने थोड़ा रिस्क ले लिया था और अपनी तरफ से जो मुझे बेस्ट लगता था ऑप्शन वो मैंने कर देता हूँ। क्योंकि पता नहीं क्या हो गया तो मेरे साथ क्वेश्चन करते हुए सीटिंग अरेंजमेंट वाले जो मैं इतना इजीली आराम से निकाल लेती हूँ ना, और पेपर के अंदर मुझसे वो आंसर ही नहीं निकल रहा था। इतना ज़्यादा पता नहीं, मैं पैनिक हो गई थी, टाइम की शॉर्टेज थी, क्या हुआ था मेरे साथ उसको मुझे खुद ही कोई आइडिया नहीं है। तो बस उसमें मैं सच कहूँ तो मैंने उसके अंदर ना तुक्का मार दिया था। और फिर 2 क्वेश्चन थे जो रीजनिंग के अंदर मैंने किए नहीं थे। और फिर बात आई थी इसकी मैथ की। तो मैथ के तो मेरे स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन निकल रहे थे, पहले मैंने वो पहले सारे क्वेश्चन देखे मैंने। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं कौन से कर सकती हूँ कौन से नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हर किसी को पता होता है और मेरा मैथ इतना अच्छा है नहीं, मैं सच बोलती हूँ। तो मैंने जो क्वेश्चन जो मेरे को बिल्कुल पहले आ रहे थे ना, सबसे पहले मैंने वो अटेंड करे थे। और 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे। तो मैंने मैथ के क्वेश्चन वो छोड़ दिए थे, मुझे लगा रिस्क नहीं लेने, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना इसके अंदर। और मैंने 3 से 4 क्वेश्चन तो मैथ के अंदर छोड़ दिए थे। और 4 से 5 क्वेश्चन मैंने जीके के अंदर जो जीके जीएस था उस वाले पोर्शन के अंदर छोड़ दिए थे। 2 क्वेश्चन थे जो मैंने रीजनिंग के अंदर छोड़ दिए थे। तो ओवरऑल 10 12 क्वेश्चन थे जो मेरे को बिल्कुल ऐसा था ना कि हाँ ये मतलब
नेगेटिव मार्किंग है तो उसके अंदर बिल्कुल रिस्क लेना। तो मैंने 87-88 के आसपास क्वेश्चन थे वो अटेंड करे थे, और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि शायद 2-4 मिनट और मिल जाते तो शायद मैं 1-2 क्वेश्चन और अटेंड कर लेती। ये तो हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि अगर 2 मिनट और मिल जाते तो एक आधा क्वेश्चन और कर लेती मैं, क्योंकि मैंने सबसे लास्ट में मैथ अटेंड करा था। मैथ मेरा इतना अच्छा नहीं है, तो मैंने यही था, मैंने पहले दिमाग में ले रखा था कि मैथ को सबसे लास्ट के अंदर अटेंड करूँगी, और मैंने सबसे लास्ट में ही किया था मैथ। और कंप्यूटर था, कंप्यूटर भी मुझे इतना कुछ मुश्किल लगा नहीं था। एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा मेरे को ट्रिकी सा लगा था, तो वो भी मैंने कंप्यूटर फिर सारा ही कर लिया था। कंप्यूटर के अंदर मैंने कोई नहीं छोड़ा था, कंप्यूटर तो बहुत मतलब मेरे को इतना टफ नहीं लगा था। और बाकी अब आंसर की आएगी तब भी पता चलेगा। यूट्यूब पे अलग अलग टीचर है, अलग अलग चैनल पे बता रहे हैं आंसर। मैं नहीं देख रही उसको, जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आएगी मैं नहीं देखूंगी। और तब देखती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कैसा एग्ज़ाम हुआ है और कितने मार्क्स बन रहे हैं। मैं तो और जब आंसर की आएगी ना ऑफिशियली मैं तभी देखूंगी। और अभी मैं अपना एग्ज़ाम का जो नेक्स्ट टारगेट है, मैं डीएसएसबी पीआरटी को बना रही हूँ, क्योंकि फेब के अंदर डीएसएसबी पीआरटी का एग्ज़ाम है। और इतने पता भी चल जाएगी ईएमआरएस है उसका भी टियर 1 का आंसर की भी आ जाएगी। आंसर की तो खैर आ चुकी है, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा। और केवीएस का भी पता चल जाएगा टियर 1 का क्या रहा। इतने मैं अपना फोकस है वो केवीएस के बाद अब मैं अपना डीएसएसबी पीआरटी के अंदर लगा रही हूँ, और उसकी तैयारी करूँगी। अब मैं आप लोगों को अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ, ये सब बताऊँगी कि मैं अब डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी कैसे कर रही हूँ। और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।